बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहबाज गिल पर तशद्दुद की तस्वीर और वीडियोज़ का भी अब चर्चा शुरू हो चुका है और मामला इतना सादा नहीं है, मामला उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है जो बताया जा रहा है। बताया तो सिर्फ ये गया कि शहबाज गिल को बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन चीज़ें इससे भी ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हैं जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने स्पेसिफिकली शहबाज गिल के केस की वजह से एक हंगामी इजलास बनी गाला में तलब कर लिया है और अब जैसे को तैसा, अब जिस तरह से शहबाज गिल को विक्टिमाइज किया जा रहा है उसी फोर्स के साथ शहबाज गिल को डिफेंड किया जाएगा। बनी गाला में क्या चल रहा है वो भी बताना है, जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर अनहोनी की है फवाद चौधरी साहब ने। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या परवेज़ इलाही रेडार पर आ चुके हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अहम हैं और पूरी समात जो शहबाज गिल के हवाले से अदालत में हुई उसकी कार्रवाई भी आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम आपको ये बता दें कि फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि शुरू में रिलक्टेंट थी शहबाज गिल को डिफेंड करने में, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की स्टेटमेंट से लाताल्लुकी इजहार करके एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल शहबाज गिल को डिफेंड करना शुरू किया। और फिर जिस तरह की बातें सामने आईं जो खान साहब तक पहुंचाई गई शहबाज गिल के साथ, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील के अंदर जो कुछ हुआ उसने मामलात बहुत ख़राब किए, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर बिल्कुल सामने आकर फ्रंट फुट पर शहबाज गिल को डिफेंड करने का फैसला किया, क्योंकि उनके साथ जो इंसानियत सोच सलूक हो रहा था वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब की मीडिया टॉक भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शहबाज गिल पर तशद्दुद है उसकी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करती है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के केस पर 3 घंटों के तवील दलाइल दिए गए। उम्मीद है अदालत मजीद टॉर्चर के लिए शहबाज गिल को पुलिस के हवाले नहीं करेगी, जजेस इंसानी हुकूक की हिफाजत करेंगे। और यह भी कहा कि शहबाज गिल पर इसीलिए तशद्दुद किया जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ बयान दें, वो एक वादा माफ गवाह बन जाएं। हुकूमत के मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल के साफी पहले दिन से ये बयानिया बना रहे हैं कि शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है और हम इस कैंपेन की मजम्मत करते हैं। और कहा है कि अब किसी सूरत में शहबाज गिल को टॉर्चर के लिए जिस्मानी रिमांड क्यों हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, और तो कोई इसमें पीछे बात नहीं रह जाती। फवाद चौधरी ने कहा कि अब किसी भी सूरत में टॉर्चर के लिए शहबाज गिल को इनके हवाले नहीं किया जाएगा। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनसे अपील करते हैं कि इस वक्त जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। अब इससे भी बड़ी अहम तरीन बात आप देख लें कि पंजाब के अंदर बहुत से एतराज़ात भी हुए कि पंजाब में अडयाला जेल है तो पहली रात शहबाज गिल ने चक्की में कैसे गुजारी। किसी भी कैदी के साथ ऐसा नहीं होता। पंजाब में अपनी गवर्नमेंट होने के बावजूद बहुत से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। औखे सौखे होके इन्होंने एंड पे जाके कुछ सेनेटर्स ने शहबाज गिल से मुलाकात की और फिर अभी तक चीज़ें जो हैं वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें कर्नल हाशिम डोगर जो वजीर दाखिला पंजाब है उनकी स्टेटमेंट्स भी जारी बात है, उन पर भी सवालिया निशान है। और पंजाब के अंदर गवर्नमेंट तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं, बॉस तो सबके वो हैं। जेल का स्टाफ हो जाए जो भी हो जाए वो डायरेक्ट चौधरी परवेज़ इलाही के सबऑर्डिनेट्स हैं। और आईजी जेल खराजात ने ये बात भी कर दी थी कि मुझे मेरा बॉस कहेगा तो मैं करूंगा, मैं पीटीआई के कहने पर कुछ नहीं करूंगा। अब फवाद चौधरी साहब ने एक नया इंकशाफ भी किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह एमएनएज मिनिस्टर्स को शहबाज गिल से मिलने पर पर्चों की धमकियां दी गई, थ्रेट किया गया, इससे पाकिस्तान में चलने वाले मामलात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे इस्लामाबाद में बैठी हुई डमी हुकूमत की औकात का भी पता चलता है। यानी कि अब एमएनएज और मिनिस्टर्स और सेनेटर्स
को कॉल्स की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर आपने सिर्फ शहबाज गिल से सॉलिडारिटी के लिए मुलाकात की, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो आपके खिलाफ भी मुकदमात बनेंगे। ये धमकियां कहां से आ रही हैं? अब सवालात ये उठना शुरू हो गए हैं कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। या तो इस सब के अंदर कुछ इनविजिबल फोर्सेज हैं जो पंजाब में गवर्नमेंट होने के बावजूद अपनी मर्जी करवा रही हैं, या फिर इस सब के अंदर ऑब्वियसली चौधरी परवेज इलाही जो हैं उन पर बहुत से सवालात उठते हैं, वो कटहरे में आते हैं और वो जवाबदेह हो जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कारकुन बड़ा खुलकर, बड़े दबंग अंदाज में ये सवाल पूछ भी रहा है कि आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है और इस सब के ऊपर क्या मामला हुआ। अब इस सब में मैं आपको डॉक्टर शहबाज गिल की जो अदालती कार्रवाई है उसके हवाले से और बनी गाला में जो अहम इजलास होना है उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स रख दूं। डॉक्टर शहबाज गिल के वकील ने यह बात कही है कि शहबाज गिल के मुताबिक मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई, रात तशद्दुद किया गया और मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद किया गया। सिर्फ बरहना करके नहीं मारा गया, बल्कि जो जिस्म के नाजुक आज़ा होते हैं जो उन पर इस तरह का तशद्दुद किया गया कि मैं आपको यहां पर नहीं बता सकता। इस तरह की कंसर्निंग और अलार्मिंग खबरें आ रही हैं और इस हवाले से आपको पता है कि किस तरह से नाज़रीन कराम हामिद मीर ने भी ये बात का जिक्र किया और अब इतलात ये है कि कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोज़ जो जेल के अंदर से या फिर जो तशद्दुद जब किया जा रहा था तहवील में, वहीं से कुछ लोगों ने जिनमें रत्ती बराबर पाकिस्तान की मोहब्बत या ईमान बचा है, जो शहबाज गिल साहब के साथ वहाँ पर हो रहा था, वो मैं अल्फाज में भी यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ हैं जो पहुँची हैं ताकि हकीकत यहाँ हो सके कि उस शख्स के साथ क्या कुछ किया गया, उसके साथ किस हद तक घटिया तरीके का तशद्दुद किया गया, जो कि किसी भी इंसान, चाहे वो जितना बड़ा भी मुजरिम क्यों ना हो, उसके साथ नहीं होना चाहिए। सजा दें जो कहा है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है और ऑब्वियसली इस पूरे के पूरे मामले के अंदर शहबाज गिल के वकील जो है सलमान सफदर, उन्होंने बड़े बेहतरीन किस्म के दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का ये पूरा केस बदनीयती पर मबनी है। मोबाइल फ़ोन कैमरे में देखा जा सकता है, जेब में ये बंदा लेके चले गए, मोबाइल इनके पास है, सिर्फ बहाने ढकोसले और सिर्फ एक साजिश है। एक पूरे का पूरा मामला जो है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ तशद्दुद के लिए लेके जाना है और कोई इसके अंदर दूसरी राय नहीं है। इससे पहले एक दफा इन्होंने शहबाज गिल का मेडिकल पेश कर दिया। शहबाज गिल ने कहा ये मेडिकल रिपोर्ट बनी है, मेरा एग्जामिनेशन नहीं हुआ, और अब ये कोशिश भी यही करेंगे। अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये कहूं कि शहबाज गिल के वकील ने बड़ा बेहतरीन मौकफ अपनाया है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा वो गैर मुनासिब हो सकता है लेकिन जुर्म के जुमरे में नहीं आता। शहबाज गिल ने अपने बयान को तस्लीम कर लिया है। जिस्मानी रिमांड हासिल करने का मकसद सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए मजीद तशद्दुद करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस सब के अंदर कहा कि पुलिस को शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए, इसका तयन होना जरूरी है। शहबाज गिल जो है इनके मामले के अंदर ये देखा जाए तो इस पूरे मामले के अंदर ये एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए पूरा केस किया गया और इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है अब अदालत के ऊपर है कि अदालत किस तरह का फैसला देती है। एज ऑफ वी आर स्पीकिंग उस वक्त तक फैसला महफूज है, सुना दिया गया, तो इंशाल्लाह आपको उससे भी आगाह रखेंगे। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता सकता हूं, जिस तरह मैंने पहले भी एक मरतबा कहा जब खान साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद की बात की, कि अब ये जो केस है ना, अगर इसे देखा जाए और बड़ा बारीकी से आप इसे पॉलिटिकली स्टडी करें, क्योंकि सियासी केस है, इंतकामी केस है, इसे आप पॉलिटिकली स्टडी करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस केस को एक टेस्ट केस बना लिया हुआ है। ये चीज़ आपने अपने जहन नशीन कर लेनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर डट चुकी है और इमरान खान ने अब खुलकर खेलने का फैसला किया है। और इसी हवाले से इत्तलात यह है कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को बनी गाला बुला लिया है। शहबाज गिल के केस और शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर इमरान खान साहब को ब्रीफ किया जाएगा। इसमें लीगल टीम भी होगी, दीगर अहम तरीन सीनियर क़यादत भी होगी और इसके अलावा कराची हैदराबाद के जलसों पर तैयारी को भी एजेंडे में शामिल किया गया। लेकिन मेन एजेंडा इस वक्त प्रेसिंग इशू है वो शहबाज गिल का मामला है और इस मामले के अंदर बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीज़ें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बहुत जारहाना हिकमत अमली अपनाएगी, क्योंकि जो हरबे अपनाए जा रहे हैं वो बहुत अलार्मिंग है। मैं यकीन माने आपको नहीं, और जिस तरह की जराए से खबरें मौसूल हो रही हैं कि शहबाज गिल के साथ क्या कुछ किया गया, और ये आप अंदाजा करें कि ये एक आदमी पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर का राइट हैंड है, और ये आदमी जो है ये मुआविन खसूसी और वजीर आजम का तर्जुमान था 4 महीने पहले। आपका और मेरा क्या असर होगा ये आप सोच भी नहीं सकते इस मुल्क के अंदर, और कोई कानून नहीं है, कोई इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं है। गलत स्टेटमेंट थी, सजा दें यार उसे, लेकिन इस तरह के मामलात करना बिल्कुल भी गलत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।